सबसे पहले कुछ बात करेंगे मौसम की। तो सर्दी की शिद्दत बरकरार है और धुंध भी चली आई है। शहर पर सफ़ेद चादर तन चुकी है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ड्राइवर्स को मुहताज सफ़र की हिदायत कर दी गई है। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ रही है और ऐसे में धुंध भी चली आई है। शहर पर सफ़ेद चादर तन चुकी है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फहद भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा, धुंध आ चुकी है और एडवाइजरी क्या जारी की गई है? बिल्कुल, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से धुंध ज़्यादा होने के बायस लाहौर से सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लाहौर के बेशतर ऐसे इलाके, खुले इलाके जहां पर धुंध अब भी है मगर उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर से जो दूसरी तरफ जाने वाली जो मोटरवेज़ हैं उनको बंद नहीं किया गया। ट्रैफिक के लिए मोटरवे जो है वो मुकम्मल तौर पर खुली है। सिर्फ लाहौर से सियालकोट जाने वाली जो मोटरवे है उसको धुंध के पेश नज़र बंद किया गया है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से धुंध ज़्यादा होने के बायस मोटरवे को बंद किया गया है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे जो जाती है, इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि लाहौर से सियालकोट मोटरवे जहां पर खुले इलाके हैं वहां पर धुंध ज़्यादा होने के बायस जो है वो ट्रैफिक के लिए मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। और साथ ही साथ मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से भी ये शहरियों को हिदायत की गई है कि जो शहरी सफ़र करना चाहते हैं मोटरवे पर वो एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। उसके अलावा जो फॉग पेपर हैं वो अपनी गाड़ियों की लाइट्स पर लगाए जाएं ताकि जो खुले इलाके हैं जहां पर धुंध ज़्यादा जो है वो अगर आती है, अगर धुंध ज़्यादा होती है तो वहां पर जो है वो फॉग पेपर जो लगाए जाते हैं उसकी वजह से शहरियों को सफ़र करने में आसानी हो। और साथ ही साथ ये हिदायत भी की गई हैं मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से कि ओवर स्पीडिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए, गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा ना की जाए और अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो मोटरवे इंतज़ामिया की जो हेल्पलाइन है उस पर रब्ता किया। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। आपका एडवाइजरी जारी की गई है कि धुंध के बायस एहतियात बरतें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। इसके साथ साथ फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ बेजा ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और अगर ज़रूरत पड़े तो सफ़र करते हुए या सफ़र करने से पहले हेल्पलाइन पर रब्ता करें। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि धुंध के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई है तर्जुमान मोटरवे की जानिब से, और यही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की जा रही है कि बेजा ज़रूरत घर से ना निकलें और अगर मोटरवे पर मौजूद हैं तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महंगाई की। चीनी और घी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से अवाम चकरा गए हैं। चीनी मजीद 5 रुपए और घी की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफा हुआ है। महंगाई के सुनामी में गोताजन आवाम को एक और झटका। चीनी की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज इजाफा। अकबरी मंडी में चीनी की बोरी 100 रुपए इजाफे से 8,900 रुपए की हो गई। होलसेल में कीमत बढ़ी तो ओपन मार्केट में भी चीनी 5 रुपए फी किलोग्राम महंगी हो गई। दुकानदारों ने 95 से 100 रुपए फी किलोग्राम चीनी फरोख्त की, जिस पर शहरी बिलबिला उठे। आम लोगों पे क्या गुजरती है भाई, तुम लोग तो बेटे इकॉनमी इतनी बढ़ गई है, पैसे इतने आ रहे हैं, इतने वो ईरान इतना कर दिए, सऊदीया ने इतने कर दिए और भाई लोगों को पागल कर दिया आप लोगों ने। दूसरी जानब दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के घी की कीमतों में भी 7 से 10 रुपए तक का इजाफा हो गया। 7 रुपए इजाफे के बाद दर्जा दोम का घी 240 रुपए और दर्जा अव्वल 10 रुपए बढ़कर 260 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँच गया। आपने महंगाई कम की, आपने तो और बढ़ाया। आवाम पागल तो नहीं है? आवाम का इस टाइम कहते हम टैक्स लेगा, ज़्यादा टैक्स लेगा, अब कम पैसे से ज़्यादा ऊपर, लेकिन आवाम फूटी तो नहीं है। ये आवाम के साथ जुल्म है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने शेख रोनोश उनकी कुव्वते खरीद से बाहर कर दी हैं। बुज़दार सरकार जुबानी जमा खर्च करने की बजाय महंगाई रोकने के लिए इकदाम करे। ओपन मार्केट के सार्फिन का कहना है कि पंजाब हुकूमत महंगाई रोकने के लिए इकदाम करे ताकि आम आदमी की गुजर बसर बआसानी हो सके। कैमरामैन राना शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आलमी और मकामी मार्केट में लोहे की स्क्रैप और फिनिशिंग प्रोडक्ट्स की कीमतों को पर लग गए हैं। आलमी और मकामी मार्केट में स्क्रैप 20,000 रुपए महंगा होने से सरिया भी 24,000 रुपए तक महंगा हो चुका है। मुकामी और बैन अवी मार्केट में लोहे के स्क्रैप से बने बिलेट और सरिये की कीमतों में होशुबा इजाफा हो गया है। आलमी मार्केट में लोहे का स्क्रैप $125 बढ़कर $450 फी टन का हो गया। इसी तरह स्क्रैप से बना बिलेट 13,000 रुपए बढ़कर 1,05,000 रुपए फी टन हो गया। लोहे के खाम माल की कीमतें बढ़ने से मसनूआत भी महंगी हो गई हैं। घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है, अगर वो किराए के मकान पे रहता है उसको किराया देना बड़ा मुश्किल है। 5-6 बच्चे हैं, वो कैसे खाना दाना पूरा करेगा? जो
500-700 रुपया कमाता है रोज। मार्केट में सरिये की कीमतें आवाम की कुव्वते खरीद से बाहर हो गयी। ब्रांडेड सरिया 24,000 रुपए महंगा होकर 1,29,000 रुपए फी टन में फरोख्त हो रहा है। लोहे की मसनूआत महंगी होने से शहरी परेशान हैं। महंगाई में तो गरीब घर बनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। सरिये और बजरी का रेट ये मटेरियल का नुकसान रेट है ना, ये हर रोज अप जा रहा है। जो सीमेंट है कल 560 रुपए की बोरी थी, आज पता करेंगे आपको 580 की मिलेगी। लोहे की मसनूआत महंगी होने से ताजरों की सेल शदीद मुतासर हुई है, जिससे कारोबारी तबका भी परेशान है। बिजली महंगी, गैस महंगी और अब पानी भी महंगा हो चुका है। महकमा खजाना ने वासा का बिजनेस प्लान मंजूर कर लिया है। पहले मरहले में टैरिफ बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल, 3 साल में मरहलावार सब्सिडी खत्म की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अहम शहरों में फॉल वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटीज को अपने पांव पर खड़ा करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से महकमा खजाना ने सूबों में फाल पांचों वासास का बिजनेस प्लान भी मंजूर कर लिया। महकमा खजाना ने वासा हुकाम को हिदायत की कि वो अपनी आमदन के जराए खुद पैदा करें। महकमा खजाना ने पांचों वासा को अपने टैरिफ बढ़ाने की भी इजाजत दे दी। वासा हुकाम को हिदायत की गई कि 3 साल के अंदर अंदर अपने जराए आमदन पैदा कर लें। 3 साल के बाद वासा को दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। महकमा खजाना ने मजीद हिदायत की कि वासा पानी की चोरी और बिलों की अदम अदायगियों का सिलसिला भी रोके ताकि रेवेन्यू का निजाम बेहतर हो सके। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना ने मजीद 8 अफराद की जान ले ली हैं। लीगी MPA मुनीरा यामीन भी वायरस के हाथों जान की बाजी हार चुकी हैं। 24 घंटों में 444 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। दर्जनों अफराद वेंटिलेटर पर मौत और हयात की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना के वार संगीन हो गए। शहर में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद जान गए। पंजाब असम्बली में रावलपिंडी से मुंतखब नून लीग की रुकन मुनीरा यामीन भी कोरोना से जाँ बहक हो गयी। शहर में कोरोना से अब तक 1657 अमवात हो चुकी हैं। 444 नए केसेस के बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 70,726 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस बढ़ने के बावजूद दुकानदारों और शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। अनारकली बाजार में शहरियों और दुकानदारों ने ना मास्क लगाया और ना ही समाजी फासला बरकरार रखा। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 41 दुकानें, स्टोर, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल सील कर दिए हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ और चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने कहा है कि PCR टेस्ट को रैपिड एंटीजन टेस्ट पर तरजीह देने की बुनियादी वजह PCR टेस्ट का मुस्तनिद होना है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के अमल में गलती के इम्कानात मौजूद होने और बजट को देखते हुए इस तरीक़ेकार को नहीं अपनाया गया। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप और टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की जानिब से महकमे प्राइमरी हेल्थ में मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर जवेद हयात खान, डॉक्टर ताहिर और डॉक्टर आसिम अल्ताफ भी ब्रीफिंग में शरीक हुए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि PCR टेस्ट को रैपिड एंटीजन टेस्ट पर तरजीह देने की बुनियादी वजह PCR टेस्ट के अमल का मुस्तनद होना है। डॉक्टर महमूद शौकत ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर 3 वैक्सीन दी जा रही हैं। अभी तक हमारी तरजीही साइनोफार्म है। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद हमारा हेल्थ केयर का अमला ज्यादा तजर्बाकार हो चुका है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने कहा कि अभी तक पंजाब में UK वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सुबह भर में वैक्सीनेशन के लिए सिस्टम तरतीब दिया जा रहा है। पहले मरहले में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स और 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन दी जा रही है। दूसरे मरहले में तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, तीसरे मरहले में आम लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। और अब बात शान है मच की। जिम्मेदारों को सजा दो, हजारा बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ करो। गवर्नर हाउस के बाहर धरने की शुरका की पुकार। गवर्नर पंजाब की मुजाहिरीन से मुलाकात में इंसाफ की यकीन दहानी। मुजाहिरीन अमले इक़दामात के मुतालबे पर डट गए। सानिया मच के मुतासरीन से यकजहती के लिए मजलिस वादत मुस्लिमीन और इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत धरना जारी है। गवर्नर हाउस के बाहर धरने में खवातीन भी शरीक है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत हजारा बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मुतासरीन के मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। घंटे के लिए हमारे पास आ जाए। और ये वज़ीर आज़म 5 दिन से इतने मसरूफ़ हैं कि वहाँ पे जनाजे रखे हुए हैं और ये 2 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर पे वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। हमारा एक ही मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कोयटा जाएं, क्योंकि लवाहिकीन उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे अपनी बातचीत करना चाहते हैं, उनसे अपने दिल का हाल कहना चाहते हैं। -डिग्री में लोग बैठे हुए, जनाज़े अभी तक दफनाए नहीं गए।
तो उनको यही कहना चाहिए, इंसानियत को उनको देखना चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर पंजाब ने मुजाहिरीन से मुलाकात की और वाक़े के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब ने खुद तो कोयटा जाने का इरादा जाहिर किया, लेकिन वज़ीर आज़म के जाने से मुतालिक सवाल का जवाब ही नहीं दिया। पंजाब के 12 करोड़ अवाम अपने हजारा बरादरी के लोगों के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इन कातलों को, इन दहशतगर्दों को कैफरे करदार तक इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। हजारा बरादरी से यकजहती के लिए गवर्नर हाउस के बाहर धरने का दूसरा रोज है, जबकि शहर में मजीद मकामात पर भी एहतजाज का इंदिया दिया गया है। कैमरामैन अली नुमान के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। इसी हवाले से हुसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हुसनैन, आप इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर ही मौजूद हैं। एक तो ये बताइएगा कि धरने की क्या सूरत हाल है, और दूसरा ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोयटा तो नहीं गए, आज लाहौर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आज इन मुजाहिरीन से मुलाकात करें। जी, हज़ारा कम्युनिटी से इजहार यकजहती करते हुए मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल की जानिब से गवर्नर हाउस के बाहर जो धरना है वो दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। आज गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आज़म की हिदायत पर धरने में शिरकत की गई और सानिया की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, और जो मुलजमान हैं उनकी जो गिरफ्तारी है और उनके साथ जो इंसाफ दिलाने की भरपूर यकीन दहानी कराई गई। इसके अलावा गवर्नर पंजाब ने यह भी यकीन दहानी करवाई गई कि जो हज़ारा कम्युनिटी है उनके साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। धरने की सूरत हाल की बात कर ली जाए तो इस वक्त धरने को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। रोड के एक साइड पर खवातीन, जबकि दूसरे हिस्से में मर्द हजरात बैठे हुए हैं, जबकि मजालिस और नोहाख्वानी जारी है। यहाँ पर मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ पर जो बड़ी तादाद है खवातीन और बच्चों की, वो भी खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। चूँकि मौसम जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 10 डिग्री तक गिर चुका है, और इस शदीद ठंड के बावजूद भी जो शिरका की तादाद है वो कम होने में नहीं आ रही, बल्कि जो शिरका हैं वो इस धरने में शरीक हो रहे हैं। यहाँ पर खाने के इंतजाम की बात सर्दी के बावजूद भी बढ़ती जा रही है। सुनैन, बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे आप। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कूड़े को कारआमद बनाने का मंसूबा बना लिया है। कूड़े की रिसाइकलिंग से खाद और ईंधन बनाया जाएगा। 8 किनाल अराजी पर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब के लिए यूनिवर्सिटी ने LWMC समेत मुख्तलिफ कंपनी से ताउन मांग लिया है। आजकल शहर में हर तरफ कूड़े और कचरे के ढेर लगे हैं और हर कोई इससे तंग है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी कचरे को इस तरीके से ठिकाने लगाना चाहती है कि इसमें फायदा ही फायदा हो। पंजाब यूनिवर्सिटी ने फुजले के इस्तेमाल से खाद और ईंधन बनाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। मंसूबे के तहत कूड़े की रिसाइकलिंग के लिए मशीन लगाई जाएगी और इससे खाद और ईंधन हासिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत को ये एक पायलट प्रोजेक्ट शो करा करके ये हमने कर दिया है, तो पूरे लाहौर के जितना भी कूड़ा हम इकट्ठा कर रहे हैं इसको ईंधन में हम कन्वर्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट से मदद ले सकते। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक कूड़े से ईंधन बनाने का कामयाब तजुर्बा पहले भी किया जा चुका है। पिछले 6-7 साल से हम इस पे काम कर रहे थे, उनकी PhD भी इसके ऊपर हुई है और 4 इंटरनेशनल पेपर हमने इस पे पब्लिश किए। सिंपल सा आपको तारीफ इस तरीके से कराऊँ कि हमने रावी टाउन को सिर्फ लिया और उसका जितना कूड़ा करकट था उसकी सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन करने के बाद उसको हमने देखा कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं जो कि हम जिससे ईंधन बना सकते हैं, फ्यूल बना सकते हैं। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इंतजामिया ने प्रो वाइस चांसलर की सरबराही में कमेटी बना दी है। कमेटी के मुताबिक LWMC समेत मुख्तलिफ कंपनियों से बातचीत जारी है। वेस्ट टू एनर्जी के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी ने लैब पायलट प्रोजेक्ट तो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। अब कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज का दावा है कि 1 साल में सूबे की बिजली समेत ईंधन की किल्लत को भी पूरा कर लेंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। शहर को कूड़ा करकट से पाक करने के लिए 9 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है। LWMC ने 7 से 10 दिन के अंदर शहर का तमाम कचरा उठाने का दावा किया है। शहर में गंदगी की सूरत हाल पर मुहतसिब पंजाब ने LWMC से वजाहत तलब कर ली। CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इमरान अली सुल्तान और एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद जमान मुहतसिब ऑफिस में पेश हुए। उन्होंने बताया कि अलबराक और ओस पाक के कॉन्ट्रैक्टर्स मुआहदे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 4700 टन कूड़ा उठाने के पाबंद थे, जबकि वो सिर्फ 2350 टन कूड़ा उठा रहे थे। गुज़श्ता साल उनकी कारकर्दगी मजीद अबतर हो गई और शहर में 20,000 टन कूड़ा जमा हो गया। CEO
CEO ने मजीद बताया कि अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये जिम्मेदारी चैलेंज समझकर कबूल की। अगले 7 से 10 दिन में शहर से तमाम कूड़ा उठा लिया जाएगा, जबकि लॉन्ग टर्म प्लान के तहत अगले 7 बरसों में हुकूमती हिदायत के मुताबिक नई हिकमत अमली पर काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेस्को ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल जारी कर दिया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन ने एक माह में 35 लाख यूनिट्स बिजली खिलवा दी। ज़राए ने बताया कि ऑरेंज लाइन ट्रेन को 2 GIS ग्रिड स्टेशन बनाकर बिजली की सप्लाई दी जा रही है। कंपनी की जानिब से हर माह की 5 तारीख को 2 स्टेशन की रीडिंग ली जाती है। ऑरेंज लाइन ट्रेन में इकबाल टाउन डिवीजन से 22 जबकि बागवानपुरा डिवीजन से 13 लाख यूनिट्स इस्तेमाल हुए। बिजली की इतनी खपत की वजह से 8 करोड़ 5 लाख रुपए के बिल जारी किए गए। लेस्को ने ऑरेंज लाइन ट्रेन के बिलों की अदायगी के लिए 21 जनवरी तक तारीख मुकर्रर कर दी है। ज़राए ने मजीद बताया कि ऑरेंज लाइन ट्रेन इंतजामिया ने गुज़िश्ता माह बर वक्त बिलों की अदायगी कर दी थी। लाहौर में तरक्की के दावे और हकीकत सब सामने आ चुकी है। निस्फ माली साल की रिपोर्ट में लाहौर के 60 अरब रुपए के मुख्तस बजट में से सिर्फ 5 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। लाहौर में 6 माह के दौरान तरक्याती मनसूबों पर खर्च की गई रकम की रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर को 6 माह में 11 अरब रुपए का बजट 350 मनसूबों की तकमील के लिए दिया गया था। 6 माह में लाहौर पर सिर्फ 5 अरब रुपए के फंड्स खर्च किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए 5 अरब रुपए में से 1 पाई भी नहीं लगाई गई। सरकारी स्कूलों में सहूलियात की फराहमी पर भी 1 पाई खर्च नहीं हुई। पंजाब हुकूमत मुश्किल माली हालात में कर्ज वापस करेगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे का कर्ज उतारने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नुमाइशी मंसूबे ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए अरबों में लिया कर्ज खरबों में देना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे का कर्ज अवामी जमहूरियत चीन को वापस करने की हिकमत अमली तय कर ली है। पंजाब हुकूमत 2 खरब से ज़ायद रकम वापस लौटाएगी। पंजाब हुकूमत ने 2024 से ऑरेंज लाइन ट्रेन का 17 अरब कर्ज उतारने की सिफारिशात पेश कर दी हैं। 2024 से 2036 तक 12 साल तक पंजाब हुकूमत ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे का कर्ज वापस करेगी। 2015 में पंजाब हुकूमत ने अवामी जमहूरियत चीन के एग्जामिन बैंक से $1.62 अरब के कर्जे से पहली मुल्की लाइट रेल और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मंसूबा शुरू किया था। साबिक पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन मुतालबात के बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन का मुआहदा पब्लिक नहीं किया था। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बारहा हिदायत के बावजूद पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुआहदा फराहम नहीं किया था। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और महकमा खजाना में इख्तिलाफ ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए दिए जाने वाले फंड्स वापस न करने पर PM में बजीद है। महकमा खजाना का गैर इस्तेमाल शुदा 10 अरब रुपए के फंड्स हर सूरत वापस लेने का फैसला। महकमा खजाना ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए दिए जाने वाले फंड्स को वापस करने के लिए अहकामात जारी किए। PMA ने फंड्स वापस करने के लिए साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना ने ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए दिए जाने वाले फंड्स में से गैर इस्तेमाल शुदा 10 अरब वापस करने के लिए अहकामात जारी किए हैं। PMA ने फंड्स को वापस न करने के हवाले से LDA और महकमा खजाना को आगाह कर दिया। महकमा खजाना ज़राए के मुताबिक फंड्स 1.5 साल कबल जुलाई 2019 में वापस करना थे। 1.5 साल गुजरने के बावजूद PMA ने ना तो फंड्स वापस किए और ना ही इस्तेमाल में लाया गया। इसलिए गैर इस्तेमाल शुदा 10 अरब के फंड PMA से हर सूरत वापस लिए जाएंगे। PMA का कहना है कि जब तक ऑरेंज लाइन मंसूबा खत्म नहीं होता तब तक गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स वापस नहीं किए जाएंगे। PMA का मौक़िफ़ है कि मंसूबे के लिए कहीं भी गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। महकमा खजाना गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स वापस लेकर दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए जारी करना चाहता है। तब्दीली सरकार को सरकारी स्कूल्स में तब्दीली चाहिए तो 740 अरब रुपए का बजट देना होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों में इस्लाहात का प्लान मुरतब कर लिया है। महकमे स्कूल एजुकेशन के मेगा प्लान के मुताबिक लाहौर के सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए से ज़ायद का बजट देना होगा। सरकारी स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स की तामीर पर 1 खरब 80 अरब रुपए तखमीना लगाया गया है। कंप्यूटर लैब की फराहमी के लिए 6.5 अरब रुपए के बजट का तखमीना लगाया गया है। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की फराहमी पर 10 अरब रुपए से ज़ायद का बजट दरकार होगा। साइंस लैब के लिए 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का बजट, साइंस से मुतालिक आलात की खरीदारी पर 36 अरब रुपए का बजट दरकार होगा। सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी और प्ले ग्राउंड बनाने के लिए 65 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं। सरकारी स्कूलों में वाशरूम्स की फराहमी के लिए 12 अरब, बिजली के लिए 30 करोड़ और खस्ता इमारतों की बहाली के लिए 50 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है। लाहौर नॉलेज पार्क खत्म करने की मनसूबाबंदी की गई है। लाहौर नॉलेज पार्क को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में जम किया जाएगा। नॉलेज पार्क के लिए मुख्तस 800 एकड़ अराजी की असर-ए-नौ हदबंदी होगी।
लाहौर नॉलेज पार्क को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में जम करके वफाक के मातहत करने की मनसूबा बंदी मुकम्मल कर ली गई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब हुकूमत लाहौर नॉलेज पार्क को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में जम करने के लिए वफाकी कवानीन अपनाए की। लाहौर नॉलेज पार्क जम होने के बाद स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का सरबराह वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। लाहौर नॉलेज पार्क के लिए मुफ्त ज़मीन असर नो हदबंदी की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत 25 नवंबर को मुनक़िदा इजलास में लाहौर पार्क को जम करने की हिदायत जारी की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर नॉलेज पार्क डॉक्टर कामरान शम्स ने ब्रीफिंग सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को साल कर दी। लाहौर नॉलेज पार्क के लिए 2013 में 800 एकड़ अराजी मुख्तस की गई थी। कंस्ट्रक्शन पैकेज 1 के तहत 75 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। लाहौर नॉलेज पार्क में 7 साल कबल 7 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला किया गया था। 7 वर्षों में लाहौर नॉलेज पार्क में सिर्फ बाउंड्री वाल और सिक्योरिटी रोड्स की तामीर मुकम्मल हो सकी है। LDA ने वाल्टन रोड तक चुंगी अमर सिद्धू दो तरफा ट्रैफिक के लिए पैकेजेस मॉल की दरखास्त और फंडिंग से जदीद यू टर्न का टेंडर फाइनल कर दिया है। 7 करोड़ की लागत से जदीद यू टर्न का टेंडर वे मेकर नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अलॉट किया गया। पैकेजेस मॉल से निकलने वाली ट्रैफिक को वापस कैंट और डिफेंस जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। यू टर्न लेने के लिए चुंगी अमर सद्दू के मुकाम तक 2 किलोमीटर से ज्यादा इजाफी फासला तय करना पड़ता है। फ्लाईओवर के नीचे दोरोया फुल कट यू टर्न बनाया जाएगा। LDA 6 करोड़ की लागत से कंस्ट्रक्शन जबकि 1 करोड़ से सर्विसेज मुंतकली करेगा। ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट की जगह इस्तेमाल करने के लिए LDA ने NOC मांग लिया। LDA ने PHA को NOC के लिए 16 लाख रुपए जमा करा दिए। पैकेजेस मॉल ने LDA को यू टर्न की लागत का चेक भी जमा करा दिया। आगे बढ़ते हैं। पैरागॉन रेफरेंस में खादा बरादरान की एहतसाब अदालत पेशी हुई। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। रमजान शुगर केस में हमजा शहबाज को अदालत के बाइस हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। सैफुल मुलूक खोखर को बुरी जमानत में तोसी मिल गई। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस की समाअत की। अदालत में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, जिसके बाद मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा बरादरान ने सफाई की नाकिस सूरत हाल पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर जो एक खूबसूरत शहर शहबाज साहब ने बनाया था, इसकी सड़कों की तामीर की थी, सफाई के लिए कंपनीज को हायर किया था, आज ये कूड़े का ढेर बन चुका है। कूड़े करकट के ढेर लगे हैं, सीवरेज ब्लॉक हो रहा है, नाले चौक हो चुके हैं। शहर जो है वो एक खंडर बनता जा रहा है क्योंकि कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई वारस ही नहीं रह गया। बाकी इवन पार्क्स जो हैं वो वीरान हो रहे हैं। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर केस की भी समाअत हुई। हमजा शहबाज को अदालत के बाइस अदालत पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस पर समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब गैर कानूनी कब्जा केस में सैफुल मलूक खोकर की अबूरी जमानत में 22 जनवरी तक तोसी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इसीलिए सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। कैमरामैन इमरान सदीकी, खालिद महमूद, सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ उमर असलम। कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी अहम हुकूमती शख्सियत पर मेहरबान हो गई। अहम शख्सियत को गैस फराहम करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा तैयार किया गया है। मॉल रोड पर मुकीम अहम शख्सियत के गैस के कम प्रेशर की शिकायत की गई थी। मौसम सरमा में न सिर्फ आम सार्फिन बल्कि इसके साथ साथ शहर में मुकीम अहम हुकूमती शख्सियात भी परेशान दिखाई दे रही हैं। माल रोड पर मुकीम अहम सियासी शख्सियत की रिहाइश गाह को गैस फराहम करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत कैनाल रोड की मेन सप्लाई लाइन से नई लाइन निकाल कर रिहाइश गाह तक बिछाई जाएगी, जिसके बाद मज़कूरा घर को 2 मुकामात में गैस दी जा सकेगी। इस तरह कम गैस प्रेशर की शिकायत भी कम हो जाएंगी। इससे कबल गढ़ी शाह को फीड करने वाली पाइपलाइन से कनेक्शन दिया गया है, लेकिन प्रेशर में बेहतरी न आने पर नया मंसूबा तैयार किया गया। आइंदा चंद रोज में मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे माली साल 2020-21 के 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं। महकमा रेलवे रवा माली साल के पहले 6 माह में आमदनी का हुकूमती हदफ पूरा करने में नाकाम रहा। रेलवे के खसारे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रेलवे अदादो शुमार के मुताबिक 6 माह में 35 अरब 33 करोड़ 37 लाख 72 हजार रुपए आमदनी का हुकूमती हदफ दिया गया था। इस दौरान रेलवे को सिर्फ 22 अरब 26 करोड़ 36 लाख 21 हजार रुपए आमदनी ही हासिल हुई। रेलवे को आमदनी मुसाफिर, फ्रेट, प्रॉपर्टी एंड लैंड, सेंट्री और मुतफर्रिक कोचेस की मद में हासिल हुई। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन टिकटों के हदफ से 10 अरब 59 करोड़ 92 लाख 71 हजार रुपए कम आमदन हुई। गुड्स ट्रेनों के हदफ से 2 अरब 4 करोड़ 5 लाख 27 हजार रुपए कम आमदन हुई। 6 माह के के लिहाज से रेलवे को 37% कम आमदन हुई है।
اور ادھر پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کے فعالیت میں نئی رکاوٹ آ چکی ہے۔ کورونا کے باعث آئی ٹی آلات کی خریداری التوا کا شکار ہو چکی ہے۔ حکومت نے 50 کروڑ کی لاگت سے آئی ٹی آلات درآمد کرنا تھے۔ پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کے لیے آئی ٹی آلات کی فراہمی التوا کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق کورونا کے باعث تاحال پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت اور دیگر دفاتر کے لیے آئی ٹی آلات کی خریداری نہیں کی جا سکی۔ پنجاب اسمبلی کے لیے جدید آئی ٹی آلات بیرون ملک سے درآمد کیے جانے ہیں۔ عمارت مکمل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دسمبر تھی، جس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے آئی ٹی آلات کی خریداری بھی تاخیر کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق 50 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب اسمبلی کے لیے آئی ٹی اور دیگر متعلقہ سامان خریدا جانا ہے، جس میں مائک، اسپیکرز، پروجیکٹرز، لیپ ٹاپس، دیگر سامان شامل ہے۔ شہر کی مختلف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مالی بے ضابطگیوں کا کیس نیب لاہور نے 1 کروڑ سے کم مالیات والے کوآپریٹو کیسز محکمے کو تحقیقات کے لیے بھجوا دیے ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق محکمہ کوآپریٹو کے پاس عدالتی اختیارات موجود ہیں، چھوٹی سوسائٹی پر تحقیقات بر وقت مکمل کی جائیں۔ ذرائع کے مطابق نیب کے پاس گریٹر لاہور، پروفیشنل کوآپریٹو، سرگودا کوآپریٹو سمیت صرف اہم کیسز رہیں گے۔ محکمہ کوآپریٹو کو تمام چھوٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ کا ریکارڈ موصول، تحقیقاتی آفیسرز کی لسٹیں مرتب ہونا شروع کر دی گئی ہیں۔ کم مالیت والی سوسائٹی پر تحقیقات مکمل کرنے کے بعد فیصلے کی کاپی نیب آفس کو بھی بھجوائی جائے گی۔ گورنر پنجاب سے وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے استعفوں سے حکومت نہیں، ان کی اپنی اسمبلی رکنیت ختم ہوگی۔ 2023 تک جنوری، فروری، مارچ آتے رہیں گے، حکومت قائم رہے گی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے گورنر چودھری محمد سرور سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر سیاسی اور حکومتی امور پر بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان شفاف اور بلا تفریق احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ موجودہ حکومت ملک میں شفافیت اور میرٹ کو حقیقی معنوں میں یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کا حل مذاکرات ہیں، لانگ مارچ اور دھرنے نہیں۔ عوام اپوزیشن نہیں، حکومت کے ملک کی ترقی کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی ذمہ داری حکومت ہر صورت پوری کرے گی۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء فراہم کر کے ریلیف دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کو لاشوں پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے وحدت روڈ پر یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ کیا اور شہریوں کو سستی اشیاء کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز عمر لوتھی نے اس موقع پر بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز اب خسارے سے نکل کر منافع میں آ چکے ہیں۔ 100 ارب روپے کا ٹرن اوور اور 8 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 68 روپے اور آٹے کا تھیلا 800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم رہنماؤں سے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد کا پیپلز پارٹی کی تجاویز پر عمل درآمد کا فیصلہ، پی ڈی ایم کی تحریک میں عوامی رنگ بھرنے کے لیے حکمت عملی کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ پی ڈی ایم نے حکومت مخالف تحریک میں تیزی کے لیے پیپلز پارٹی کی تجاویز پر اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم حکومت کے خلاف مہنگائی، ناکام معاشی پالیسیز کو ہدف تنقید بنائے گی۔ عوامی سطح پر ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں پی ڈی ایم رہنما اظہار یکجہتی کے تحت شریک ہوں گے۔ مریم نواز اسی حکمت عملی کے تحت ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے بلوچستان گئی ہیں۔ عوام کو پی ڈی ایم جلسوں میں لانے کے لیے اہم رہنماؤں کو خصوصی ٹاسک سونپے جائیں گے۔ اور شہر بھر میں ہونے والی اہم سیاسی سرگرمیوں کا حوالہ اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت شہریوں کی سہولت کے لیے سستے بازار کا دائرہ کار بڑھائے گی۔ اس مقصد کے لیے کابینہ کمیٹی نے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی منظوری دی۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا عارف کمال سے ملاقات ہوئی۔ سنگین مقدمات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پروسیکیوشن اور پولیس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تاڑر ایک موریا پل منصوبے کی سست روی پر برہم، تمام رکاوٹیں دور کر کے کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا عارف کمال نون کا اچانک سیشن کورٹ کا دورہ، غیر حاضر عملے سے جواب طلب کر لیا۔ کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ لاہور باسط مقصود عباسی کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ، تاجروں نے کلیکٹر کسٹم کو ڈیوٹیز اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور سید الحسن شاہ کی داتا دربار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی۔ اور ینگ کیمرامین ایسوسی ایشن کے وفد نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا۔ وفد کو ای چالان سیکشن، کرائم مانیٹرنگ سمیت دیگر شعبوں پر بریف کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے الیکشن کے لیے ماڈل ٹاؤن گروپ نے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ داؤد باری کو صدر اور حسیب الرحمان کو نائب صدر کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔
36 मॉडल टाउन में सोसाइटी के इलेक्शंस के हवाले से इजलास हुआ। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी सैफुर रहमान खान इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार दाऊद बारी, तारिक सना बाजवा, मुनीर शमीम नजीर, मियां रिजवान अली, हसीबुर रहमान समेत दीगर शरीक हुए। दाऊद बारी और हसीबुर रहमान ने कहा कि मॉडल टाउन ग्रुप ने सोसाइटी की तरक्की के लिए मिसाली काम करवाया। मॉडल टाउन सोसाइटी नेट मीटरिंग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाली शहर की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बन चुकी है। मेरी कोशिश होगी कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट के काम हैं और जो बेनिफिट हम अपने मेंबर्स को दे सकते हैं वो हम उनको ज़रूर देंगे और उनकी हर किस्म की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी नेट मीटरिंग का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है और पूरे पाकिस्तान में सबसे पहली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है माशाल्लाह जिसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग पूरी उम्मीद हैं इसको जल्द अज जल्द 15 से 20 दिन के अंदर अमल दरामद कराएँ। इजलास में मौजूद मेंबरान ने साहबजादा सैफुर रहमान की कायदाना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। जो प्रॉपर्टीज रिटर्न करवाई हैं सोसाइटी को, मैं समझता हूँ कि पहले कभी भी जो प्रेसिडेंट है ऐसे काम नहीं किए जो सैफुर रहमान साहब ने किए हैं। इजलास में आरिफ डोगर, इकबाल बेग चुगताई, एडवोकेट इजाज जमाल, डॉक्टर सरवर अतीकुर रहमान खान। इजलास में आरिफ डोगर, इकबाल बेग चुगताई, एडवोकेट इजाज जमाल, डॉक्टर सरवर, एडवोकेट मंसूर हाशमी, डॉक्टर अब्दुल रहमान, मियां वहीद, जुबैर सरवर, सैयद वासिफ नईम समेत मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अली चौधरी के हमरा साउथ बट सिटी 42। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर और MP सादिया तैमूर की जानिब से FPCCI के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम के एहसास में ज़ोहराना दिया गया। तकरीब में लीगी रहनुमा, ताजिर और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। गुलबर्ग में FPCCI के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम के एहसास में ज़ोहराना दिया गया। उन्होंने मेहमानों के हमरा केक काटा। तकरीब में मियाँ मुजतबा शुजाउर रहमान, अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सैफुल मलूक खोखर, मियाँ नसीर अहमद, रमज़ान भट्टी, निज़त सादिक, कमल लियाकत एडवोकेट, राबिया फारूकी, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, CEO गोल्डन पर्ल शेख आबिद, CEO फायसा ब्यूटी क्रीम काशिफ इस्माइल, मारूफ गुलकार वारिस बेग, सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी और दीगर ने शिरकत की। PB 150 में पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुनान की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 93वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी लाहौर के डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात एहसन रिजवी, ज़ीशान शामी, टिकट होल्डर और सोन 150 के सदर चौधरी मंशा प्रिंस, सेक्रेटरी जनरल मलिक अवैस, सीनियर नायब सेक्रेटरी जहीर शफी, स्नोबर चेयरमैन चौधरी सादिक, असगर अली, मोहम्मद रफ़ीक, सैयद शाहिद शरासी, विकास मंशा प्रिंस, शकील सिद्दीकी और सीनियर कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर शहादा की रूह के साल स्वाब के लिए दुआ की गई। नाखुदा चौक ऐबान अकबर में सानह मस्जिद के मुतासरीन से यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने हज़ारा बरादरी पर जुल्म और बर्बियत की शदीद मजम्मत की। डॉक्टर सैयद रज़ा मोहम्मद शाह की सरबराही में सानह मस्जिद के शुहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। कौमी अमन कमेटी के चेयरमैन सैयद महमूद गजनवी, पीर सैयद उल्लादीन शाह, पीर सैयद इम्तियाज़ शाह, अलामा सैयद साले मोहम्मद शाह, मुफ्ती मोहम्मद वकास शाह, मुफ्ती मोहम्मद अकील, मोहम्मद फारूक कादरी, मौलाना ज़िया मोहम्मद शाह, मलिक इमरानुल हक और दीगर अफराद ने शिरकत की। शुरका ने सानह मस्जिद की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि सानह के जिम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड मोटर्स की 1000 सीसी कार अल्फा टेस्ट ड्राइव के लिए पेश कर दी गई है। शहरियों ने टेस्ट ड्राइव को आरामदेह करार दिया है और मुनासिब कीमत में गाड़ी के बेहतरीन फीचर्स को सराहा है। यूनाइटेड मोटर्स की 1000 सीसी कार अल्फा को लॉन्च के बाद पहली मर्तबा टेस्ट ड्राइव के लिए लाया गया। शहर भर से गाड़ियों के दीवाने गुलबर्ग पहुंच गए। शहरियों ने गाड़ी के फीचर्स की तारीफ की और ड्राइव को आरामदेह करार दिया। ड्राइव भी है और माइलेज भी इसी की मुझे अच्छी लगी है और ऊपर से कलर इसमें चॉइस बड़ी ज़बरदस्त है और सबसे बेहतर बात है और हाजिर स्टॉक है। इसका कलर्स, इसका अंदर से रूम बिल्कुल बेहतरीन है। गाड़ी अपनी कीमत में ज़बरदस्त गाड़ी। कंपनी के मुताबिक अल्फा कार में यूरो 4 इंजन दिया गया है। इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एलॉय व्हील जैसे फीचर्स मौजूद हैं। ये अपनी कैटेगरी में, अपने सेगमेंट में 1000 सीसी में हाईटेक गाड़ी है जो कि बेहतरीन फीचर के साथ इसको लॉन्च किया गया। ये 1000 सीसी 4 सिलेंडर इंजन है, यूरो 4 इसकी है, इंजन कैपेसिटी में अवेलेबल है। अल्फा अपने अंदाज में एक मुनफरिद गाड़ी है जो सफ़ेद, मरून, बेज, सिल्वर, ब्लू और ग्रे रंग में दस्तयाब है।
یونائٹڈ موٹرز کی الفا 1000 سی سی گاڑی شہریوں کو بھاگی، جہاں انہوں نے گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی خوبصورتی اور فیچرز کو بھی سراہا۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ اناشیہ پاشا، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔